कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तक की घोर तपस्या की। उस वक्त नारद जी उनके पास आए। सुनिए। एक समय नारद मुनि निकट गए यदुराय। उमा महेश्वर की कथा कही तहाँ मुनराय। भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष का व्रत लेकर पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। वहाँ अनेक ऋषि उपस्थित थे। भगवान ने सभी का सत्कार किया। वहाँ सब ऋषि महर्षि देवर्षि सभी बैठकर धर्म की चर्चा करने लगे। उसी वक्त श्री कृष्ण के मुख से तेज प्रकट होकर पर्वत को जलाने लगा। तेज ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान ने प्राणियों को दग्ध दुखी देखकर दया की दृष्टि डाली। अग्नि शांत हो गई। चारों तरफ शीतल वायु बहने लगी। सब ज्यों का त्यों हो गए। ऋषि आश्चर्य करने लगे। तब भगवान ने कहा, आप सब ब्रह्मज्ञानी नहीं समझ पाए। हे मुनीश्वरों, वह अग्नि मेरी वैष्णवी तेज था। मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए उस तेज को ब्रह्मा जी के पास भेजा है। वह दर्शन कर लौट आएगा। भगवान शंकर का आधा तेज ही मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न होगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने नारद जी से पूछा कि आपने आश्चर्यचकित कोई घटना देखी हो तो मुझे सुनाइए। तब नारद जी ने कहा, शिव पार्वती का संवाद मैंने सुना है। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया था कि भगवान धर्म का क्या स्वरूप है। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, जीव हिंसा न करना, सत्य बोलना, सब पर दया करना, शक्ति के अनुसार दान देना, यह गृहस्थ का उत्तम धर्म है। इसके अलावा किसी की धरोहर की रक्षा करना, बिना दिए कोई वस्तु न लेना, धर्म के ये 5 भेद हैं। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार जरूर होना चाहिए। गुरु सेवा करके वेदों का अध्ययन, अतिथि सत्कार, कुटुंब को भोजन कराना गृहस्थ ब्राह्मण का धर्म है। वैश्य को तिल, चंदन और रस नहीं बेचने चाहिए। अब क्षत्रिय धर्म को सुनो। प्रजा पालन करना, अतिथि सत्कार, यज्ञानुष्ठान, अपराधियों को दंड देना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये सब क्षत्रिय धर्म हैं। और तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का परम धर्म है। गृहस्थ को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान कर दान देना, ब्राह्मण गौओं का सत्कार करना, एक गौ अवश्य पालना, अतिथि की सेवा करना, यही गृहस्थ का धर्म है। धर्म के 2 मार्ग हैं। पहला प्रवृत्ति, दूसरा निवृत्ति। प्रवृत्ति उसे कहते हैं
जो धन का आश्रय लेकर उससे तीसरा भाग धर्म कार्य में दानात करे, तथा निर्मित्र मार्ग वह है जो मोक्ष का साधन है, जिसका वानप्रस्थी सन्यासी आचरण करते हैं। ममता तथा आसक्ति से रहे सदा योगाभ्यास में लीन रहता है। हे पार्वती जी, अब ऋषियों के धर्म को बतलाता हूँ। एक फैनव ऋषि थे जो जल के फैन को पीकर रहते थे। दूसरे उच्च वृत्ति वाले होते हैं जो पृथ्वी पर गिरे अन्न को ही चुनकर पेट भरते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं। मृगछाला का वस्त्र धारण करते हैं। कुछ चक्रचर महर्षि हैं, कोई भोजन के बाद बर्तन धोकर रख देते हैं, दूसरे दिन को नहीं रखते, उसे संप्राक्षल कहते हैं। कोई असंकुट होते हैं जो फल आदि को पत्थर से तोड़कर खाते हैं, कुछ दांतों से ही काट कर खाते हैं। कोई चंद्रमा की किरणें पीते हैं, कुछ सूर्य की किरणें पीते हैं। अग्निहोत्र पितरों को श्राद्ध और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। हे पार्वती जी, वानप्रस्थी को त्रिकाल स्नान, पितरों का पूजन, विधिवत यज्ञ करना चाहिए। वन में विचरता रहे। वानप्रस्थी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम अकेले, दूसरे स्त्री के साथ वानप्रस्थी को रात्रि में अपने आश्रम में आ जाना चाहिए। दोनों की सदा नियम संयम से रहना चाहिए। जब शिव जी इस प्रकार धर्म विवेचन कर चुके, तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, अब तुम स्त्री धर्म का वर्णन करो। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, प्रत्येक कन्या को विवाह से पूर्व ही उसके माता पिता भाई को समझा देना चाहिए कि पति को ही सर्वस्व मानकर उसकी आज्ञा का पालन करे। पति की प्रसन्नता स्वर्ग से कई गुनी महत्वपूर्ण है। इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गई। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार ऋषियों ने भगवान शंकर जी से भगवान श्री कृष्ण की महिमा को पूछा। तब महेश्वर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण मुझसे तथा ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं। वे संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं। उसके बाद भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के सहस्रों नामों का कीर्तन किया और उसके बाद देव वंश, ऋषि वंश, नदी पर्वतों के नामों का वर्णन कर, फिर राज ऋषियों के नामों का वर्णन करके युधिष्ठिर कौम परिवार सहित हस्तिनापुर की आज्ञा दी। और उसके बाद धर्मराज उनकी अंत्येष्टि क्रिया का प्रबंध में लग गए। आगे की कथा का वर्णन कल करेंगे। जय यमुना मैया की।